बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इस वीडियो में दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। पहली ये कि मंसूर अली खान ने एक सर्वे पोस्ट किया और दूसरा बिलाखिर शहबाज शरीफ ने अपना अलविदा खिताब भी कौम से कर दिया है। देखिए इकराम मुगल साहब, जो मंसूर अली खान साहब है ना, आपको पता है कि जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस होते हैं उनको मार्केट में इन रहने के लिए, डिस्कस होने के लिए स्कैंडल्स चाहिए होते हैं। इसी सही। तरह जो सहाफ़ी होते हैं, जो भी मीडिया से वाबस्ता लोग होते हैं, उनको भी कोई कंट्रोवर्सी चाहिए होती है। और बड़ी शरारत की है मंसूर अली खान ने, जो सर्वे पोस्ट किया है। और सर्वे भी ऐसा पोस्ट किया है कि जिसने बीच चौराहे, बीच बाजार लाके खड़ा कर दिया मुस्लिम लीग नवाज को। सही। अब ये तो कोई अच्छी दोस्ती ना हुई ना। हम्म। जो उन्होंने सर्वे किया उसमें शरारत भी है और फायर फाइटिंग का टाइम भी दिया। अच्छा। मेरा ख्याल है कि वो फरहान वर्क है, उनकी जी जी जी। जिम्मेदारी और दूसरे लोगों की जिम्मेदारी लगी होगी, लेकिन उस सर्वे के ऊपर इस वक्त बड़ा शुगर लगा हुआ है। अच्छा। और मुझे लगता है कि जानबूझ के उन्होंने किया कि जितने दिन ये सर्वे उनके ट्विटर के ऊपर पिन रहेगा उतने दिन तमाशा लगता रहेगा। अच्छा, क्योंकि अभी जाहिर है कि इसमें टाइम है, मैं आपको सर्वे का वो टाइटल बता देता हूँ, सही। सर्वे है क्या। उसके बाद जब हम वीडियो की क्लोजिंग पे आएंगे उस वक्त हम इसको रिफ्रेश करेंगे, उस वक्त तक जितने वोट पोल हो चुके होंगे और परसेंटेज सामने आई होगी, फिर हम उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, सही। मंसूर अली खान ने जो सर्वे पोस्ट किया है वो है कि किस वजीर आजम की कारकर्दगी बेहतर रही। उसमें ऑप्शंस दिए गए हैं 4। अच्छा। ऑप्शन नंबर 1 है इमरान खान, ऑप्शन नंबर 2 है शहबाज शरीफ, सही। ऑप्शन नंबर 3 है दोनों ही फेल हो गए, अच्छा। और ऑप्शन नंबर 4 है दोनों ही एक जैसे थे। अब इन माशाल्लाह। 4 में से आप किसी एक का इंतखाब कर लें। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि 6 दिन अभी रहते हैं इस सर्वे के मुकम्मल होने में, कुछ 6-7 सही। दिन का सर्वे है। और इस वक्त तक इसके 9,283 रीपोस्ट हो चुके हैं, 733 कोट्स हो चुके हैं, 11,300 से ज्यादा इसकी लाइक्स हैं और 209 बुक मार्क्स हैं। तो सही। अब जब हम इसके वीडियो के आखिर में पहुंचेंगे उस वक्त हम इसको रिफ्रेश करेंगे और रिजल्ट्स देखेंगे कि मंसूर अली खान साहब को जो ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं वो मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक है। ज़ाहिर है कि हर बंदे के कंटेंट के हिसाब से, उसके मौज़ूआत के हिसाब से, वो किसको ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाता है, उस हिसाब से उसकी लाइकिंग, बिल्कुल डिसलाइकिंग और ऐसे ही। फॉलोइंग होती है। यानी कि मेरी डिफरेंट होगी, सदीक हम्म। जान की डिफरेंट होगी, आपकी डिफरेंट हम्म। होगी, मंसूर अली खान की डिफरेंट होगी, फरीदा फारूकी साहिबा की डिफरेंट होगी। तो मंसूर अली खान साहब को जो ज्यादा लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि वो मेरे वजीर मेरे कप्तान। मेरे कप्तान कह के जो है ना, वो बड़े प्रोग्राम्स किया करते थे, तो नून लीग की बड़ी जी। फॉलोइंग है। रोज कचहरी तो लगाते यूं थे। समझें कि ये नून लीग का वो जो होता है ना, होम ग्राउंड हम्म। या अपना पोलिंग स्टेशन, सही। उत्थे इलेक्शन हो रहा है। राइट। ये जो इस वक्त पोल है, ये सर्वे जो उन्होंने पोस्ट किया है, इस पे पोलिंग हो रही है, वो शहबाज शरीफ साहब के अपने पोलिंग स्टेशन पे हो रही है। सही। तो अपने पोलिंग स्टेशन पे उनके साथ क्या होता है वो हम देखेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। हम्म। उस वक्त तक वोट्स ज्यादा हो जाएंगे ना। अभी भी मैं आपको बता दूं 2 लाख से ज्यादा वोट्स हैं, और जब हम देखेंगे उस वक्त तक मेरा ख्याल है 2,05,10 हजार से ज्यादा हो चुके होंगे। सही। बहरहाल, आ जाते हैं जनाब शहबाज शरीफ साहब के खिताब पर। और इस खिताब के ऊपर खास तौर पे ना गुफ्तगू बड़ी जरूरी है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अहम भी हैं। वीडियो थोड़ी सी इस हवाले से तवील भी हो जाएगी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो मैं अपनी वीडियो में अक्सर कह चुका हूँ कि वो कायदे आजम सानी, यानी सेकंड कायदे आजम बन के जो है वो खुद को बना के पेश कर रहे हैं कि जैसे उनके दौर में जो है वो दूध और शहद की नहरें जो है वो पाकिस्तान में बह गई जी। हैं, पेरिस बन गया, लंदन से कंपैरिजन कर लें आप, न्यूयॉर्क से, वो तो कुछ भी नहीं बेचते। सही। यहाँ तो जनाब काया पलट दिया, इस मुल्क की तकदीर जो है वो बदल दिया 16 महीने में। उन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई काया है, तो पलट दिया उन्होंने। काया पलट दिया। और उनका कॉन्फिडेंस जो है वो माशाल्लाह उसकी दाद देनी चाहिए। बिल्कुल। मतलब एक बंदा इस कारकर्दगी के बाद अगर उतरे, उसको तो मुंह छुपा के फिरना चाहिए। सही। शहबाज शरीफ साहब जो है वो हर 5 मिनट के बाद किसी बहाने से कभी अवार्ड देने के लिए अदाकाराओं को स्क्रीन पे आ जाते हैं, कभी वो किसी, हर जगह पर वो अपनी जो है वो चेहरा नुमाई करते हुए सही। गुफ्तगू फरमा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आगाज जो है वो किया कि खुदाए बुजुर्गो बरतर का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है, कि अच्छा, कुछ चीजें जिनके ऊपर ना मैं तबसरा नहीं करूंगा, उन लोगों को, यानी कि उस पर तबसरा करने की जरूरत नहीं है ना, लोग खुद बहुत ज्यादा समझदार हैं जो सुनने वाले पहले हैं। ही फिक्र ऐसा है कि कहते अवाम हैं की तरफ से कह रहे हैं कि कि अल्लाह अर्जें का शुक्र है ये चले गए। शुक्र अदा किया जाए कि कम है, कि अर्ज़ पाक और अवाम के मफादात की निगरानी की भारी और मुकद्दस अमानत 16 माह के सबर आजमा, बिल्कुल सबर आजमा थे ये लोगों का। 16 लोगों के लिए बड़ा सबर आजमा ये वक्त था। और पै दर पै आजमाइशों से भरे कठिन सफर की आईनी मुद्दत की तकमील पर निगरान हुकूमत के हवाले कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह।
आइन के रास्ते से आए थे और उसी रास्ते से चलते हुए ज़मीर और कल्ब के इत्मीनान के साथ वापस जा रहे हैं कि आपके एतमाद, वसाइल और इख्तियारात की अमानत में कोई ख़यानत नहीं की। आइन पर चलते हुए राजा रियाज साहब की मशावरत से निगरान वज़ीर आज़म के मनसब के लिए जनाब अनवारुल हक काकड़ पर इत्तफाक हुआ और मैं उन्हें दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़े दिनों कुछ दिन जिस दिन से ये नॉमिनेशन हुई उस वक्त से फिर तनकीद हो रही थी कि नून लीग जो है उसको सांप सूंघ गया, सन्नाटा है उनके कैंप में, कोई यानी कि कोई कांग्रेचुलेटरी मैसेज जो है वो आना चाहिए, को मुबारकबाद 3 मैसेज आज आए थे। तो वो सावदार का आया था, वो आना था ना, फिर रिएक्शन आया तो फिर आना जी। अच्छा, कहते हैं कि जनाब मुझे यकीन है कि अवाम के वोट की हिफाजत करते हुए वो मुल्क में शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाएंगे। नहीं जनाब शहबाज शरीफ साहब, अब गेम आपके हाथ से निकल गई है। अब मुस्लिम लीग नून के पीडीएम के हाथ से गेम निकल चुकी है। अब आपको जो ये यकीन है ना कि अवाम के वोट की हिफाजत करते हुए मुल्क में शफाफ, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात का इनकाद यकीनी होगा और वो यकीनी बनाएंगे। आप दुआ करें, नहीं आएंगे, आप दुआ करें कि काकड़ साहब ये करना दें जी। अगर वो शफाफ इंतखाबात, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना इंतखाबात करवा देंगे तो मैं आपको साफ खो जाएगा पॉलिटिकल कैरियर, जमानतें जब्त हो जाएंगी आपकी जी। फिर वो आगे कहते हैं कि जनाब रब्बुल जलाल का एहसान है कि हमें मुल्क की तारीख के संगीन तरीन मुआशी, सियासी और खारजी बहरानों से निकालने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाई। कौन सी? कोई ना, जब वो कह रहे हैं जनाब वक्त और रिकॉर्ड गवाही देता रहेगा कि मुख्तसर तरीन मुद्दत में हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने और उसके नतीजे में आने वाली बड़ी तबाही से कौम को बचा लिया। हम पाकिस्तान की डूबती कश्ती को बदतरीन तूफानों से बचाकर पुरअमन साहिलों की तरफ वापस ले आए। IMF के मुआहदे से मुआहदे ने मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम फराहम किया। ये आपने लाइन याद रखनी है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, शहबाज शरीफ साहब, जिस तूफान से, बदतरीन तूफान से आपने कहते हैं कि बचाया ना, वो तूफान तो ये तो तयशुदा बात है कि आपका क्रिएट किया हुआ तूफान भी आपका क्रिएट किया और तूफान में छोड़ के भी आप जा रहे हैं और आप उस तूफान में छोड़ कर जा रहे हैं। बिल्कुल ये बहुत बड़ा झूठ है कि आप जनाब साहिलों की तरफ, पुरअमन साहिलों की तरफ जो है वो वतन को वापस ले आए हैं। आगे वो कहते हैं मेरे अजीज हम वतनों, कर्ज लेना कोई कामयाबी नहीं। हालांकि ये वो याद रखिएगा लाइन, अब उसको इसके साथ लिंक कर। हालांकि ये वो वाहिद क्रेडिट है जो शहबाज शरीफ अपने, आप हर तकरीर में देखें वो एक ही क्रेडिट ले रहे हैं। हमने हर इंटरव्यू में हमने IMF से कर्जा ले लिया, हमने चीन से कर्जा ले लिया, हमने UAE से कर्जा नहीं आती थी, मेरे पर ये इल्जाम लग जाता, ये हो जाता, ये हो जाता, शुक्र है मैं सुरखरू हुआ। हमने सऊदी अरब से कर्जा ले लिया। इसके अलावा आपके पास गिनवाने के लिए कोई चीज नहीं है कि आपने कर्जा लिया है ना। ठीक है, गिनवाते वो भी कर्जे से है ना। कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। कर्ज लेना कोई कामयाबी नहीं, लेकिन हालात जिस नहज पर थे और साबिक हुकूमत शराइत की जिन जंजीरों से मुल्क को जकड़ कर गई थी, हमने रियासत को उन जंजीरों से आजाद करवाया। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता जी। देखिए वो उन्होंने ना अगर किसी डोर से बांधा था, जाहिर है कि IMF या कोई भी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो अगर कर्जा देता है तो उसके लिए शराइत होती है जी। तो PTI की हुकूमत ने तो कर्जा लिया, IMF प्रोग्राम लिया। IMF का जब उन्होंने प्रोग्राम लिया तो जाहिर है कि IMF ने रस्सियों से बांध दिया बिल्कुल मुल्क को। वो शराइत की रस्सियां थी। आपने अगर आप ये जो कहानी सुना रहे हैं कि जंजीरों से आज़ाद करवाया, वो जो थी ना कि वो रस्सी थी, वो रस्सी जो है वो एक बड़ी लोहे की जंजीर में कन्वर्ट हुई या चेन में कन्वर्ट हुई और उसके ऊपर ना वो चाइना वाला नहीं, जापान का बना हुआ एक बड़ा ताला जो है ना, सही, वो लगा दिया गया और उस ताले की चाबी समंदर में फेंक दी गई और वो ताला टूट भी नहीं सकता। ये आपने किया है। आप हमें ये बता रहे हैं कि कर्जा लिया है और हमने जो IMF की शराइत नहीं लगी, ये जो इजाफी बिलों में पैसे हैं, ये जो पेट्रोल के ऊपर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है जो आम बंदे के ऊपर पड़ रही है, जो टैक्स की स्लैब 400 अरब से ज्यादा आपने टैक्स लगाए। आप अरब, हाँ सैकड़ों अरब रुपए का जो इजाफी बोझ IMF की शराइत के ऊपर, आम आवाम के ऊपर मुंतकिल करके जा रहे हैं, वो शराइत नहीं है, वो जंजीरें नहीं है। कौन सी जंजीरों से आजाद करवाया? सोचिए ये बस कहानी करनी है, कहानी सुना तो थी। सामने कैमरामैन या जो भी लोग होते हैं वो कितने हंसे होंगे
कितनी दफा नहीं नहीं, तकलीफ हंसी होती है। खत्म हो गया, कैमरामैन की हम्म। स्पेस पे स्केल सोचो ना, हम्म। वो हंसने के मूड में कोई क्या भी नहीं। जोक सुना रहे हैं कौम को। पाकिस्तान के अजीज तरीन दोस्तों, ब्रादर ममालिक का एतमाद बहाल किया, सैलाब मुतासरीन का हाथ थामा, कमज़ोर तरीन तबकों को हर मुमकिन रिलीफ फराम किया। अब ये कमज़ोर तरीन तबके, मेरा ख्याल है कि उनकी इर्द गिर्द लेफ्ट राइट खत्म हो गया मौजूद ना, रिलीफ फ्राहम किया, नहीं, जिंदगी से छुटकारा हो गया। उनको, उनके लिए जो मेरा ख्याल है कमज़ोर तरीन तबके थे ना, वो उनके 87 वज़रा थे। जाहिर है 24 ऐसे बंदों को वजारतें दे दी, वजीर का दर्जा दे दिया, जिनके पास महकमा कोई नहीं है। 24 के पास महकमा नहीं था। महकमा कोई नहीं है, आपने उन्हें वजीर बनाया किस लिए है? आपके पास मिनिस्ट्रीज नहीं है, डिविजन्स नहीं है, जहर खाने के पैसे नहीं है और कैबिनेट इतनी बड़ी। और आपने 87 रुकनी काबीना, तो वो जो कमजोर तरीन तबका था शहबाज शरीफ की नजर में, वो बेचारे पीटीआई, वो पीपल्स पीडीएम, पार्टी, पीडीएम, पीपल्स पार्टी के, एएनपी के और पीडीएम के दीगर इत्तेहादी जो जमाते हैं, जेयूएफ, उनके बैंगल, कौन सा उनके मंजूर नजर MKM? लोग थे। अच्छा, 5000 मेगावाट मजीद बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल की। नेशनल ग्रिड में शामिल हो सकता है कि हुई हो, साढ़े खंभे पे नहीं आई हमारे मीटरों तक नहीं पहुंची। वो जो बदतरीन लोड शेडिंग हुई है इस 16 महीनों में, वो लोड शेडिंग तो हम भूल चुके थे, वो लोड शेडिंग तो अब हुई है। वो खान साहब मेरे ख्याल है जाते हुए शॉपर में डाल के ना वो बिजली और गैस और ये चीजें जो है ना वो साथ ले गए थे। जोक्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स 49,000 क्रॉस कर चुका है। अच्छा, ये जुआ होता है, ये जो इसको ना, जब आप किसी अच्छे इकोनॉमी के रिपोर्टर से उसे कहें कि वो कहते हैं ये गैम्बल है, ये जुआ है, तो वो उसका उसका बहरहाल एक जाहिर है कि एक डिटर्मिनेशन फैक्टर है एतमाद का, तो चले चले ठीक है। आगे सुने जनाब शहबाज शरीफ साहब का जोक कि मीडिया को आजादी और मीडिया वर्कर्स को हुकूक दिए। क्या कहूँ मैं, कुछ खामोशी। पाकिस्तान हो तो कहें। अच्छा, आगे सुने जनाब, पाकिस्तान को मुआशी खुद इन्हसारी और कशकोल से निजात दिलाने की राह पर गामजन कर दिया। मीडिया को इतनी आज़ादी दी कि इमरान खान की तस्वीर नहीं चला सकते, इमरान नाम खान का नहीं ले बयान सकते, नहीं चला सकते, पीटीआई की बात नहीं कर सकते, और मीडिया अपनी बात भी नहीं कर सकते। मीडिया वर्कर्स के इतने अच्छे हकूक है, जो बात करे बस वो ये मेहमान हो जाए कहीं। ये अंगारों पर चलने का सफर था। बिल्कुल, अब हमारे यही था, हमारे बिल्कुल ऐसे ही था। हमारे अंगार। अच्छा, कुछ चीजें मेरे ख्याल है कि वो हमारी तरफ से कह रहे हैं। नोटिस करें आज जो नकवी साहब की हंसी है ना, वो अंदर से आ रही है। आगे कहते हैं जनाब, इक्तदार संभालते ही एहसास हो गया था कि पाकिस्तान तबाही के रास्ते पर गामजन है। आपके इक्तदार संभालते ही हमें भी एहसास हो पूरी गया कौम को पता चल गया कि पाकिस्तान अब तबाही के रास्ते पर गामजन है। आगे कहते हैं एक दिन की ताखीर भी बड़ी तबाही लेकर आएगी। अगर उस वक्त फौरी इंतखाबात करवा देते तो हमें बहुत सियासी फायदा होता, लेकिन मुल्क के संगीन और गंभीर हालात ने सियासी फायदा उठाने की इजाजत नहीं दी। ऐसी हाथ पड़े सी कौमी मफादात को तरजीह दी, सियासत को रियासत पर कुर्बान किया। आपने रियासत को सियासत पर कुर्बान किया और पूरी अवाम को भी कुर्बान किया। मुश्किल तरीन फैसला किया। अच्छा, फिर वजूहात जिनकी वजह से वो कहते हैं कि महंगाई कम नहीं हो सकी, साबका हुकूमत की बारूदी से होंगे यार, कुछ ना कुछ फैक्टर्स तो थे ना साबका हुकूमत के, लेकिन जो आपने फैक्टर ये थे कि उनकी पॉलिसीज को आगे नहीं लेके चले, फैक्टर्स ये थे। अच्छा जी, IMF से मुआहदा साजिश के तहत तोड़ा गया, तुसी जोड़ लिया सी ना। मुफ्ता इस्माइल ने ले लिया था, अगला जो रिव्यू था वो हो गया था सक्सेसफुल। उसके लिए आपने जो शराइत पूरी कर दी थी, वो फिर आपने कहा कि जनाब इसहाक डार ने जायदादें यहाँ से अपनी वापस लेनी है और उसको दोबारा केसेस खत्म करवाने। आपने उसको त्यारे में बिठाया, इसहाक डार को आप ले आए, पहले कॉलम लिखते रहे लोग के जनाब इसहाक डार की याद तो आती होगी, माफी मांगो, फिर उन्होंने जहाज पे चढ़ के जनाब मलक बोस्तान को या किस किस को फोन किया कि डॉलर जो है उसको कंट्रोल करें मार्केट में जनाब। वो आपने जब किया तो IMF फंड हो गया। सही, आपने जो है वो अपनी कारकर्दगी और अपना आने का तासुर अच्छा बनाने के लिए 7 रुपए पेट्रोल कम कर दिया। वही काम किया, वही काम किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। उससे IMF ऑफेंड हुआ और ये कहते रहे कि जनाब मेरा 26 साल का तजुर्बा है, IMF शुड भी। उन्होंने सिखा दिया ना 26 साल के तजुर्बे। उन्होंने कहते हैं नाक पूरी कौम को भी सजा दी, साथ नाक से लकीरें निकलवाई। अच्छा, उसके बाद जनाब कहते हैं कि जनाब हमें बहरहाल आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि जनाब मुल्क दिवालिया हो जाता तो मुल्क में वो क़यामत बर्पा हो जाती जिसका तसव्वुर भी महाल है। खाने पीने की अशिया की किल्लत पैदा हो जाती, दवाई मिलती ना पेट्रोल, गैस होती ना बिजली, सिर्फ ये जो चीज़ें आप गिनवा रहे हैं ना, ये है भी नहीं, ये अभी भी आधे पाकिस्तानियों की रेंज से बाहर। और मेडिसिन जो मिल नहीं रही पाकिस्तान में, इतना बड़ा इशू है, बहुत शदीद मसला, और जो मिल रही है उसकी प्राइस का अंदाजा बच्चे। लेकिन जाहिर है कि अगर डिफॉल्ट खुदा न खास्ता कर जाता, जिसमें इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, अगर डिफॉल्ट कर जाता मुल्क तो जाहिर है इससे ज़्यादा बदतर हालात होते हैं।
अभी आप 46, 47, 48% टच किया आपने इन्फ्लेशन को, 70% से ऊपर जाती तो आप अंदाजा लगाए ना, जाहिर है ज्यादा बुरे हालात होते। बहरहाल आगे वो कहते हैं कि जनाब कई कई दिन लोगों को कतारों में खड़े रहने के बाद जो है वो चीजें मिलती खाने पीने की, बेरोजगारी का समंदर होता। अभी तो जैसे जनाब रोजगार जो है वो बड़ा मिल रहा है, सनत और मईशत कारोबार ज्यादा और वर्कर नहीं मिल रहे। सनत और मईशत के पहिए रुक जाते हैं। अभी तो सनत और मईशत जो है वो मर गई है, 120 मील फी घंटा की रफ्तार से मर गई है मईशत कि मील कारखाने फी बंद। घंटा की रफ्तार से चल रही है। कहते हैं कारोबार बंद, तो अभी तो कारोबार जनाब बड़े नए कारोबार खोल रहे हैं। अच्छा बहरहाल बच्चे भूख से बिलकते हैं, अभी भी बिलक रहे हैं सर, अभी भी बिलक बिलक पहले रहे हैं। बच्चे बिलकते थे, अब बड़े भी बिलकते हैं। फिर वो कहते हैं महंगाई हुई लेकिन ना अशिया की किल्लत हुई, ना माओ बहनों बुजुर्गों को कतारों में खड़ा होना पड़ा। वो आपने कपड़ा बेच अपने नहीं, बेचने आटे की किल्लत, चीनी का बहरान, क्या कुछ नहीं आया इस मुल्क में। सब कुछ हुआ आगे जनाब। फिर कहते हैं कि ये फैसले ऐसे थे जैसे कैंसर के मरीजों को कीमोथेरेपी के अमल से गुजरना पड़ता है। तो कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद दी। पीटीआई को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि जत्थे बनाकर शोधा की कुर्बानियों को ज़ाया करने की कोशिश की गई, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, फौजी तनसीबात को मनसूबे के तहत निशाना बनाया गया। 9 मई का दिन ये कौम कभी नहीं भुला सकेगी, काले चेहरे कौम के सामने आ गए। ये तारीख लिखेगी इस मुल्क की। हम इसके ऊपर क्या तबसरा करें कि 9 मई जाहिर है कि वहां पर पीटीआई थी ना सड़कों पे, वो तो सवाल मौजूद है, पीटीआई का जवाब बने। 9 मई की नौबत क्यों आई ना, व्हाट लेड टू 9th ऑफ मे, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स है। तो बात तो सबके ऊपर होगी, सही, जब भी होगी तो जाहिर है कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल के बाद, जब भी होगी। लेकिन ये बात तय है कि आप खुद भी उससे बरी जिम्मा नहीं है जो कुछ हुआ 9 मई को। 9 मई एक यकीनन एक स्याह दिन है। जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो क्राइम है, जुर्म की सजा है, सब कुछ है। लेकिन उस सारे मामले को यू मेड श्योर कि दिस हैपेंस। मेरी एक कन्विक्शन है कि पीडीएम में जो शामिल जमातें हैं, ईच वन ऑफ देम, ये हुकूमती इत्तेहाद उनकी इसमें अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन है, बड़े साने और फिर सियासी तकरीर जो कुछ हुआ है। बहरहाल जी अब वो कहते हैं कि जनाब फिर जोक करते हैं शहबाज शरीफ साहब, कहते हैं मेरे अजीज हमवतनों, अब फैला हुआ जैसे सीरियस थे, अब फैला हुआ हाथ देने वाला हाथ बनाना है। बेगर्स कांट बी चूजर्स। शहबाज शरीफ साहब जो हमें दर्स देते रहे 16 महीने, बेगर्स कांट बी चूजर्स, अब वो मांगने नहीं आया। वो कहते हैं एतबार करे, वो कहते हैं अब फैला हुआ हाथ जो है ना, वो देने वाला हाथ ऐसे होता है ना, ये ऐसे भी लेते हैं, उठा लेते हैं, ऊपर से भी उठा लेते हैं, ऊपर वाला हाथ। अच्छा इंशाल्लाह सबसे पहले गरीबों को वो वसाइल फराहम करने हैं जिनके वो मुस्तहिक हैं। आम आदमी ने बड़ी कुर्बानी दे दी, अब कुर्बानी की बारी उनकी है जिन पर खुदा ने वसाइल की फरवानी की है। जो लंदन में बैठे हैं। कारोबारी शख्सियात अपना हिस्सा डालें। मैं आपको एक बात बताऊं कुरान मुगल साहब, आप जाएं जाकर पढ़ें, जितनी एक के बाद एक आप खबर पढ़ेंगे आपको एक ही चीज़ मिलती है कि इन्होंने टैक्स नेट बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे थे उनके ऊपर टैक्सेस का बोझ बढ़ाया है, उन्हीं को दोबारा पत्थरों के नीचे डाला है। जो बिग रिटेलर्स हैं उनके ऊपर टैक्सेस नहीं लगे, उनको छूट दे दी गई है। ये बहुत बड़ा झूठ है जो कहानी सुना रहे हैं। अच्छा जनाब 70 अरब का आटा मुफ्त तकसीम किया, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसों में इजाफा किया। बड़ी तफसील हो जाएगी, मैं क्विकली चलता हूँ अब आगे। मुल्क आज फिर फैसला कुन दौराहे पर खड़ा है। यार अपना ना स्पीच राइटर चेंज करा ले, ये वाला जुमला तो बिल्कुल नहीं। ये जो तकरीरें अब मियाँ साहब की 90s की तकारीर उठा लें, उसकी वो सारी की सारी तकारीर ऐसे ही हैं जनाब। आज फिर फैसला कुन दौराहे पर खड़ा है जहाँ से हम तरक्की की बुलंद शरह, मुआशी खुद नसारी, कशकोल तोड़ने, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के दुखों से निजात की मंजिल हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आइंदा 5 साल हमें इसी मेहनत, दयानतदारी, खलूस से नियत, ईसार और दुरुस्त समत में काम जारी रखना होगा। हाँ ठीक है ना, सानू 5 साल और दे दो, जिसका मुजाहरा हमने 16 माह में किया है। SIFC का इदारा ज़रई इनकलाब, IT, तवानाई, मादनी खजानों से मुल्क कौम की तकदीर बदलेंगे, पाकिस्तान की सलाहियतों से फ़ायदा उठाएंगे, तरक्की की रफ्तार तेज़ करेंगे। ये कोई महज दावा नहीं, नारा नहीं, इस ख्वाब की ताबीर का जामे मंसूबा हमने बड़ी मेहनत और अर्करेजी से बनाया है। ये जो मंसूबा है ये आप चंद दिन पहले आप इंकशाफ कर चुके हैं कि यू हैड नो प्लान। आपको प्लान नए आर्मी चीफ ने आने के बाद दिया था। कहानी तो आपकी ये है, आपके पास तो प्लान था नहीं, आपने कहा कि हमें आर्मी चीफ ने प्लान दिया। अब आप हमें कहानी सुना रहे हैं कि SIFC भी आपका प्लान है, ज़रा इनकलाब भी आपका प्लान है,
आईटी, तवानाई और मादनी खजानों से मुल्क कौम की तकदीर बदलने का प्लान भी आपका है। अभी आप हमें बता रहे थे कि तो आर्मी चीफ का है कि आप डिसाइड कर लेंगे हमने बड़ी मेहनत से और अर्क-रेजी से बनाया, कितनी हो रही थी अर्क-रेजी। बहरहाल रिफ्रेश करते हैं जनाब सर्वे को। सर्वे के लिए टाइम भी बता दें, वीडियो रिकॉर्डिंग टाइम 6:15 बजे का है और किस वज़ीर आज़म की मंसूर अली खान साहब ने जनाब खड़ा कर दिया बाजार में और 6 दिन के लिए उन्होंने खुला टाइम भी दे दिया कि थे आगे लड़ो जेड़ा लड़ना। 14 अगस्त आज 20 अगस्त को फैसला हो नून लीग और पीटीआई जो है वो उस अखाड़े में, जो नून लीग का अखाड़ा है कि उनकी जो ज्यादा फॉलोइंग है जिनके पास जाएगा ये वो उधर है, तो उस पर बड़ा वो होगा। किस वज़ीर आज़म की कारकर्दगी बेहतर रही, इमरान खान, शहबाज शरीफ दोनों ही फेल हो गए या दोनों एक जैसे थे? इसको अब रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं कि कितने वोट हुए हैं और क्या कहानी कहाँ तक पहुंची है। जनाब वोट टोटल जो पोल हुए हैं वो 2,06,532 वोट्स हैं। 6 दिन रहते हैं इसमें और 2,06,000 बड़ा वोट होता है। 9,314 रीपोस्ट हैं, 335 कोट ट्वीट्स हैं, 11,400 लाइक्स हैं और 211 बुक मार्क्स हैं इसके। और फरहान विर्क ने इनको शेयर करना शुरू कर दिया सर्वे को और लोग लगे हुए हैं, इस वक्त पूरी मेहनत चल रही है और रिजल्ट ये है कि दोनों एक जैसे थे वज़ीर आज़म की कारकर्दगी पे। को मिले हैं जनाब 2.3% वोट, यानी को लगभग 4,000 2 लाख पे राउंड अप कर लेना इसको, तो 2 लाख पे राउंड अप कर लें तो यूं समझें कि 4,600 वोट्स मिले हैं कि दोनों एक जैसे थे, दोनों फेल हो गए। ये कहना है तकरीबन 9,000 लोगों का। उसके बाद तकरीबन 26,400 लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ जो है वो बड़े अच्छे वज़ीर आज़म थे, ज़्यादा उनकी कारकर्दगी बेहतर थी। 80%, मतलब द रेस्ट ऑफ देम आर सेइंग कि इमरान खान की कारकर्दगी बतौर वज़ीर आज़म ज़्यादा बेहतर थी, जिसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ को अपने पोलिंग स्टेशन पे कोई 1,70,000 वोटों से शिकस्त हो गई। 1,70,000 वोट। बहरहाल ये रहेगा सर्वे, इसमें अप एंड डाउन होना है, लोग उस पे आएंगे। ये कोई लिटमस टेस्ट नहीं है, ये कोई वो एक्चुअल वो नहीं है। बंदे होते हैं उनके 10-10 अकाउंट होते हैं, पीटीआई के लोग ज्यादा एक्टिव हैं। लेकिन एक बात नजर आती है कि अगर मंसूर अली खान का ट्विटर अकाउंट है, वो सर्वे पोस्ट करता है, आई एम श्योर ही विल नॉट डिलीट इट, पिन किया हुआ है उन्होंने, और फुल चस्के लेंगे, मजे लेंगे, इस पे वीडियोस करेंगे और हम भी इसको जनाब 6 दिन के बाद जो है ना, जब इसका फाइनल रिजल्ट अगर ये रहा इधर तो रहेगा आई एम श्योर। वो नहीं, मंसूर अली खान जो है वो उनके ऊपर लोग बहुत सारे एतराज़ात उठाते हैं, लेकिन जो एतराज़ उनके ऊपर नहीं उठाना बनता ना, वो ये है कि वो ही डजंट वो इतना वो नहीं करता जी। वो पे जब बैशिंग पे आते हैं ना तो वो नून लीग में भी बहुत सारों को रगड़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। तो देखते हैं इसका क्या बनता है जनाब। चले, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी।